हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है जो 2023 में एक अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं, एक अच्छी एनआईटी में जाना चाहते हैं, या फिर उनका ड्रीम जो वो कोई और अच्छी कॉलेज है। तो सबसे पहले तो आपका ड्रीम कॉलेज बच्चों कौन सी है जो कि आप 2023 में अचीव करना चाहते हो, वो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर लिखना है। तो आई होप कि बच्चों आपने तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो ये लिखते ही आपने अपनी जर्नी का बच्चों फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया कि यानी कि एटलीस्ट आपको अपनी मंजिल का पता है कि आपको कहां पे जाना है। क्योंकि जब तक आपको मंजिल का नहीं पता होगा तब तक आपको रास्ते जो है वो आप सही से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने फर्स्ट स्टेप जो वो तो बच्चों यहीं पे क्लियर कर लिया है। चलिए अगली बात आती है कि बच्चों आपके इन ड्रीम्स को अचीव करने में टीम एटीपी स्टार जो है वो कैसे आपका साथ दे सकती है, कैसे वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है, इसके बारे में बच्चों मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यार देखो, ये वाला वीडियो जो है वो बेसिकली उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो अभी 11th से 12th में मूव कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिनके 12th बोर्ड के एग्जाम्स या तो हो चुके हैं या अभी जल्द ही होने वाले यानी कि करंटली चल रहे हैं, और उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि सर हमने 2022 की तैयारी इतने अच्छे से नहीं की थी, अब हम 23 के लिए ड्रॉप लेके अर्ली स्टार्ट जो वो करना चाहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट बाद में ड्रॉप लेंगे उनसे हम थोड़ा सा आगे हो जाए, पहले से हम कुछ चीजें जो वो पहले से हम कवर कर लें। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बच्चों ये वीडियो जो है वो रहने वाला है। तो यार मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर ग्लेडिएटर 3.0 बैच है जिसका फेज 2 बच्चों आने वाला है, ऑलरेडी फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, तो इसका फेज 2 जो है वो बच्चों 5 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्टली लिंक दिया हुआ, तो उसको आप उसकी हेल्प से डायरेक्टली बच्चों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये पर्टिकुलर बैच यहाँ पे बच्चों कोटा में ऑफलाइन भी रहने वाला है, और आपके लिए ऑनलाइन भी बच्चों कोटा से डायरेक्टली क्लासरूम के लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स जो आपको मिलने वाले हैं। बट अगेन मैं आपको रिकमेंड वही करूंगा कि आप बच्चों कोटा आके हमसे डायरेक्टली पढ़ें, ताकि आप कोटा का जो स्पेशल एक एनवायरनमेंट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हर साल जेई क्रैक करते हैं, उस एनवायरनमेंट का भी बच्चों आप फायदा जो है वो उठा सको। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बैच में क्या होने वाला है। तो यार ये जो बैच होने वाला है इसके अंदर आपको 11th और 12th क्लास का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीटली करवाया जाएगा। जो भी जितना भी जेई का सिलेबस होता है 11th क्लास एंड 12th, तो वो बहुत अच्छे से आपका करवाया जाएगा। तो अगर मान लो कि किसी बच्चे का 11th क्लास बर्बाद हो गया तो उसको भी बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब आपकी देखभाल जो यहाँ पे करने वाले हैं, स्पेशली कोटा में हम आपकी देख रेख करेंगे, जिसकी हेल्प से आप दोनों साल का सिलेबस जो है वो एक साल में बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। अब काफी बच्चों के मन में ये सवाल चलता होगा कि सर 11th और 12th क्लास का सिलेबस 2 साल का होता है, तो आप इसको एक साल में कैसे करवाओगे? तो यार बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि पहली चीज तो एक साल भी आपके पास में अभी पूरा नहीं है। अगर आप लगभग देखो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो जेईई मेन 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो हम फेब में बच्चों मान के चल सकते हैं, यानी कि फेब 2023 में होने के उसके चांसेस है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो ये बैच जब से स्टार्ट होगा तो उसके बाद में अराउंड 10 मंथ्स का टाइम जो है बच्चों आपके पास में है। तो यहां पे 10th मंथ में सिलेबस जो पूरा स्टार्टिंग बेसिक से लेके और लास्ट तक करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम इसमें बच्चों ऐसा क्या करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे एटीपी स्टार में स्पेशली आपका बुल्स आई कंटेंट जो है उस पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यार 11th और 12th के अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कई बार उसके अंदर आपको रेलेवेंट नहीं पढ़ाए जाने की वजह से उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो स्पेशली बच्चों हम यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वही डिलीवर करते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, उसी के अराउंड हम ज्यादातर क्वेश्चंस जो उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। जो हमें पता है कि भाई बहुत सालों से पूछा ही नहीं जा रहा है या फिर ये जेईई में आएगा ही नहीं, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस जो वो नहीं किया जाता है।
और अगली जो चीज होती है वो होती है कि उतना ही उसी के अकॉर्डिंग रेलेवेंट मटेरियल जो वो आपको दिया जाए। तो इस चीज का बच्चों खास यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि जो फालतू की हजार चीजें हैं जिनको पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, वो चीजें आपका करवा के आपका टाइम वेस्ट जो वो नहीं किया जाएगा। उनकी बजाय जो बिल्कुल रेलेवेंट चीजें हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करवा के बच्चों आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट करवाया जाएगा। अब ये सिलेबस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मंथ्स आपके एग्जाम में है। सिलेबस बच्चों कंप्लीशन आपका दिसंबर एंड तक आप मान सकते हो, यानी कि अराउंड 10 मंथ में आपका बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि अगर फेब में मान लो कि आपका एग्जाम होता भी है जी मेन का, तो उससे पहले आपके पास में बच्चों रिवीजन का सफिशिएंट टाइम जो वो होना चाहिए। क्योंकि अगर रिवीजन का बच्चों टाइम नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आपका प्रॉपर रिवीजन जो है वो नहीं हो जाए। अब अगली बात आती है कि सर एटीपी स्टार ही क्यों, यहां पे ऐसी क्या खास चीज है। तो यार देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लो कि आप कोटा आते हो तो कोटा में सारे इंस्टीट्यूट में टीचर्स जो बहुत अच्छे हैं, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एटीपी स्टार में आते हो तो यहाँ पे भी आपको टीचर जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक, उच्च क्वालिटी के टीचर, मटेरियल बहुत प्यारा सा, वो सारी चीजें तो यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि वो तो बेटा कोटा की रग रग में है। यहाँ पे जो स्पेशल चीज है वो है बच्चों एम स्क्वायर। एम स्क्वायर बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक टर्म और आपको दिख रही होगी GIP, गारंटीड इंप्रूवमेंट प्लान। ये बच्चों इसकी हेल्प से आपका इंप्रूवमेंट जो है वो हम गारंटीड करवाते हैं। अब ये करवाया कैसे जाता है, ये एम स्क्वायर के थ्रू बच्चों आपको गारंटीड इंप्रूवमेंट प्लान जो वो दिया जाता है। यानी पहले आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, वो पूरा का पूरा चीजें हम आपसे पर्सनली पूछेंगे। क्योंकि बच्चों यार हर एक स्टूडेंट की नीड्स जो है वो अलग अलग होती है, सारे स्टूडेंट की नीड्स जो वो सेम नहीं हो सकती। तो कौन सा स्टूडेंट अभी कहां पे स्टैंड कर रहा है, उसकी क्या नीड है, उसके बेसिस पे उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो वो की जाती है और उसी के बेसिस पे उसको मेंटरशिप दी जाती है, यानी कि उसको गाइड किया जाता है कि तेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बच्चे क्या करने की जरूरत है। एंड अगेन यहां पे जो बच्चों ये एम स्क्वायर जो मेंटरशिप वाला पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई देने वाला है, ये डायरेक्टली बच्चों यहां से हम टीचर्स जो वो आपको देने वाले हैं। डायरेक्टली विनीत खत्री सर जो वो बच्चों आपकी इस बैच पर्टिकुलर बैच में मेंटरशिप जो वो करने वाले हैं। तो यार आप सोच सकते हो कि अगर आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो प्लान आपको दिया जाएगा, अगर उस पूरे प्लान को बच्चों आप बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करते हो तो आपका इंप्रूवमेंट जो वो होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगली चीज आती है डाउट काउंटर्स। तो यहां पे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा में बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छे से होती है, तो वो चीज यहां पे भी बच्चों डाउट काउंटर्स आपके होते हैं। यानी क्लास में अगर आपको कोई डाउट आया तो वैसे तो टीचर्स का यहाँ पे जो नेचर है फ्रेंडली नेचर रहता है, क्लास में ही बच्चे जो झिझकते नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं पे सवाल या जो भी रहता है वो पूछ लेते हैं। मटेरियल जो भी आपको मिलेगा उसका भी क्लास में डिस्कशन करवाया जाएगा। बट उसके अलावा भी अगर बच्चों आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स रहते हैं जो कि पूरे दिन भर चलते रहते हैं। वहां पे आके भी बच्चों आप उन्हीं टीचर से, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्हीं टीचर से आके आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स जो है वो भी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें बच्चों इस पर्टिकुलर बैच में रहने वाली है। तो ये बैच बच्चों 5 मई से स्टार्ट होगा और इसमें डेली की 3 क्लासेस जो वो रहने वाले हैं। अब इस बैच से रिलेटेड और अगर कोई भी बच्चों आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल करके जानकारी ले सकते हो, या फिर इस नंबर पे डायरेक्टली बच्चों आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो और भी डिटेल में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो बच्चों यहां से दे दी जाएंगी। वैसे तो मैंने आपको जनरली सारी चीजें बता दी हैं, कोई और क्वेरी आपकी नहीं रही होगी, बट फिर भी अगर रही है तो बच्चों इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में जो बच्चा अभी 12th क्लास में, उसके मन में थोड़ी सी शंकाएं रहती हैं कि सर मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहा हूं, अब मैं कैसे आऊं। तो बेटा पहली चीज तो मेरी बड़ी ध्यान से सुन लो कि अगर तुम 1 साल में अपना IIT का सपना जो है वो पूरा करना चाह रहे हो तो यार अपना स्कूल जो वो डमी स्कूल करवा लो। क्योंकि यार कोचिंग में भी डेली के 5-6 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, अगर स्कूल में भी जा रहे हो तो सेल्फ स्टडी जो उसका तो टाइम आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो जब तक सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता तब तक बच्चों ऐसा मान के चलिए कि हम अपनी मुकाम तक जो है वो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेल्फ स्टडी का ही सबसे बड़ा रोल जो आपको रहने वाला है। तो यार स्कूल वगैरह की बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पे स्कूल में एडमिशन ऑलरेडी ले भी रखा है तो या तो आप वहीं पे डमी स्कूल करवा लीजिए, या फिर अगर आप कोटा आओगे तो हमसे एसोसिएटेड स्कूल्स भी बच्चों रहते हैं,
तो उनमें आपको कन्वर्ट जो वो करवा दिया जाएगा। 11th से 12th में मूव कर रहे हो, काफी बच्चों का डाउट रहता है कि सर 11th में मैं यहां पे था, अब 12th में जा रहा हूं तो मैं स्कूल जो चेंज नहीं कर सकता। बट बच्चों यहां पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इजीली अपना स्कूल जो उसको भी चेंज करवा सकते हो। अगली जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, मासूम से प्यारे से बच्चे, वो सोचते हैं कि सर हॉस्टल वाली तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कहां पे हमें हॉस्टल मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप कोटा आओगे तो यहां पे बच्चों एटीपी स्टार से एसोसिएटेड कुछ हॉस्टल्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले से पूरा पता करके रखते हैं कि हॉस्टल कैसा है, पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है, खाने का क्या सीन है। तो आपको हॉस्टल जो है वो 4-5 बेस्ट हॉस्टल बच्चों आपको रिकमेंड कर दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आप किसी भी हॉस्टल जो उसमें रह सकते हो। अगेन इसके जो चार्जेज है वो ऐसे मान के चलिए 6 to 7,000 से स्टार्ट होके और फिर हाइयर रेंज तक तो कहीं तक भी जा सकते हैं, जिस भी टाइप की बच्चों आपको फैसिलिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हॉस्टल के बारे में भी बिल्कुल भी बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन बैच जो बच्चों 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों आइए ग्लैडिएटर 3.0 के फेज 2 में और कीजिए एटीपी स्टार टीम के साथ में अपने सपनों को साकार। अगेन अगर कोई भी और भी क्वेरी बच्चों आपकी रह जाती है तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो अगर आपकी कुछ और क्वेरी बच्चों रह गई हो तो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।